माँ श्री कृष्णाय नमः। मैत्री ऋषि कहते हैं विदुर जी को कि भगवान ने ऐसा कहा है कि विदुर मेरे हैं। विदुर जी आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने कहा कि भाई विदुर मेरे हैं। बोले मैंने तो भक्ति की ही नहीं। विदुर जी के आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी भक्ति की ही नहीं। भगवान जप करता हूँ, इतना ज्यादा जप भी नहीं किया, फिर भी प्रभु ने कृपा करके मुझे अपनाया है, मुझे कहा है कि विदुर मेरा है। विदुर जी हमेशा भक्ति करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने भक्ति नहीं की। प्रभु सब जानते हैं। विदुर जी तो कहते हैं कि मैं तो पापी हूँ, मैंने तो भगवान का जाप इतना नहीं किया है। भगवान का नाम ही पतित पावन है। अगर वो पापी को ना अपनाए तो उनको पतित पावन कौन कहे। प्रभु ने कृपा करके मुझे अपनाया है, मैं इस लायक नहीं। विदुर जी के मन में बड़ा ही ग्रेटिट्यूड हुआ है। विदुर जी ने कभी भी भक्ति में संतोष नहीं माना। भक्ति में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। भोग में संतोष करिए, भक्ति में कभी भी संतोष मत करिए। भक्ति में लोभ रखिए। जिसने भगवान ने ऐसा कहा कि विदुर मेरा है। विदुर जी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, प्रभु की आज्ञा है। विदुर जी पूछते हैं ये जगत की उत्पत्ति कैसे होती है। ऐसा कुछ प्रश्न विदुर जी के मन में आया है, जो पहले भी बताया वही। उत्पत्ति की कथा बार बार आती है भागवत में। ये जगत देख के, संसार देख के मनुष्य के मन में विचार आता है कि जगत कैसे बना है, ये जिसने बनाया है वो कैसे होंगे, ये कैसे बना है। नारियल में पानी कैसे भरते होंगे भगवान। मोर का अंडा गोल होता है, सफेद होता है, अंदर रंग कैसे भरते होंगे, इतने विविध का रंग देख के आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है चमत्कार है। संसार ये भगवान का चमत्कार है। बहुत से लोगों को चमत्कार देखने की इच्छा होती है। संसार जो आप देखते हो प्रभु का प्रभाव है। इसीलिए उत्पत्ति की कथा बार बार आती है और भगवान के चमत्कार देख के मन आश्चर्य से भरता है कि इतना बड़ा संसार कैसे हुआ। 24 तत्व भगवान के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। प्रभु प्रकट हुए और आज्ञा की कि सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं प्रजा निर्माण का कार्य अवश्य करूंगा, पर मेरे मन में कभी अहंकार नहीं आए कि ये सृष्टि मैंने बनाई है, ये जो सुंदर सृष्टि है मेरी। आप ऐसी कृपा करो, सुंदर की रचना हो। मेरे मन में मेरा मन नहीं बिगड़े। मानव का मन बिगड़ने में टाइम कितना लगता है। व्यक्ति पूरे दिन अच्छा रहता है, कुछ पल होते हैं जब मानव का मन बिगड़ जाता है। ब्रह्मा जी भी डरते हैं कि मेरा मन बिगड़ नहीं जाए। भगवान को प्रार्थना की है कि मुझे अभिमान ना हो, मुझे वासना ना हो, मेरे मन में विकार ना हो। ये मैंने बनाया है। ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की है। अभिमान क्या है? अभिमान है कि जब आप ऐसे सोचने लगे कि अपने आप बहुत गर्व हो, ये सब मैंने किया है, या मैं ही सब जानता हूँ, या मुझे ही सब पता है, दूसरा और कोई नहीं कर सकता, ये केवल मैं कर सकता हूँ। इस तरह का जब अहंकार, अपने ऊपर बहुत अधिक गर्व हो, उसे अभिमान कहते हैं। वासना क्या है? वासना का अर्थ होता है कामना, इच्छा। जैसे मन की वासना होती है, मन का ही लगता है वो चाहिए। इंद्रियों की वासना होती है, अच्छा दिखना चाहिए आंखों से, अच्छा स्पर्श होना चाहिए, अच्छी ऐसी कोई बातें जो मन को मस्त लगे, ऐसी बातें हो, इसे इंद्रियों की वासना है। विकार, विकार में 5 चीजें आती है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार।
ये 5 चीजें जिसके मन में आई है वो विकार से ग्रस्त है। इसीलिए कहते हैं, प्रभु से ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा मन विकार से रहित हो, आप कृपा करिए, आप मेरे हृदय में भी आइए। मन बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है। लोग बहुत ही, आप देखेंगे बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, 5-10 मिनट के लिए मूर्ख हो जाते हैं, वो अभिमान से ग्रस्त हो जाते हैं। भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने आशीर्वाद दिया है। ब्रह्मा जी ने संसार की रचना शुरू की है। आप भी भगवान से जब भक्ति करिए तब प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मन में अभिमान विकार वासना मेरे मन में ना आए। रोज ये प्रार्थना करिए, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, आपका मन नहीं बिगड़ेगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया है। ब्रह्मा जी के बाएं अंग से शत्रुपा रानी हुई है और दाएं भाग से स्वयंभू मनु हुए हैं। दोनों को आज्ञा की है कि सृष्टि को बढ़ाइए, प्रजा का निर्माण कीजिए। उस समय राक्षस पृथ्वी को राक्षस पाताल में ले गए थे। पृथ्वी को बाहर कौन निकालेगा? ब्रह्मा जी ने नारायण जी का ध्यान किया है। नारायण प्रभु वरा अवतार स्वरूप में आए हैं। वरा नारायण ने गर्जना की है और अपना स्वरूप बढ़ाया है। पाताल से गए हैं और पाताल से पृथ्वी को बाहर लेके आए हैं। मार्ग में हिरण्याक्ष राक्षस मिला था, उसका उद्धार किया है। पृथ्वी की स्थापना की है, जल में स्थापना की है और मनु महाराज को कहा है, राजा आप बनिए और प्रजा का पालन कीजिए, प्रजा को सुखी कीजिए, आपका यही कर्तव्य है। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होता है उस राजा की दुर्गति होती है। कोई भी लीडर हो, उसके राज्य में प्रजा सुखी रहनी चाहिए। पृथ्वी की स्थापना करके वरा नारायण वैकुंठ गए हैं। वरा नारायण संतोष के स्वरूप है। अगर आप विचार करेंगे तो उन्होंने संतोष किया, उन्होंने विजय किया। ठीक है, जैसे कोई योद्धा जीतता है तो राजा वही बनता है ना। पर उन्होंने संतोष किया है। पृथ्वी का राज स्वयं नहीं रखा है, मनु को दिया है। मानव समाज के अग्रणी हैं, उनको दिया है कि तुम प्रजा को सुखी करो। प्रजा को सुखी करो, ऐसा कहा है। वरा भगवान संसोर के प्रतीक है। हिरण्याक्ष जो है वो लोभ का प्रतीक है। लोभ को संतोष से मारो, भोजन में संतोष करो। बहुत से लोग भोजन में संतोष नहीं करते हैं, बार बार कहते हैं कि बहुत दिन हो गए ये नहीं खाया, बना लो। भोजन से तृप्ति नहीं हो, भजन से तृप्ति करो। ऐसा सोचो कि आज बहुत खा लिया, कल कम खाऊंगा, सादा भोजन करो। बहुत दिन हो गए ये नहीं खाया, ढोकले नहीं खाए, है ना। इतने दिन हो गए, 10 दिन तक ढोकले नहीं खाए, वो याद रहता है। इतने दिन कितने ढोकले खाए, कितने हजारों किलो खा लिए होंगे, वो ध्यान नहीं है। भोजन में संतोष रखिए, संसार सुख में संतोष रखिए, संपत्ति में भी संतोष रखिए, भक्ति में संतोष मत रखिए, लोभ में भी संतोष रखिए। लोभ ही आपसे पाप कराएगा। मानव थोड़ी भक्ति करता है और मन संसार के सुख में ही लगा रहता है। पाप छोड़ के भगवान के भक्ति कीजिए, बहुत आनंद मिलेगा। लोभ को संतोष से मारो।
हिरण्याक्ष राक्षस है। यक्ष शब्द का अर्थ होता है आंख और हिरण्य शब्द का अर्थ होता है सोना, गोल्ड। जिसके आंख में सोना है वह राक्षस जैसा है। भक्ति में आंख मुख्य है। आपकी आंख कहाँ रहती है? भगवान में रहती है ना। आंख में पैसा नहीं हो, संसार का सुख ना हो, भगवान हो, उस तरह का आंखें वहां जानी चाहिए। जिस भी देव की आप पूजा करते हो उनको घर में मत रखिए, उनको हृदय में रखिए, आंख में उनको ही बसाइए। जिनकी आंख बिगड़ी हुई है वो मंदिर जाएगा, वहां भी पाप करेगा, उसका मन कहीं और ही रहेगा। पाप को छोड़कर भक्ति करो। वरा भगवान मनु महाराज को पृथ्वी का राज देके बैकुंठ पधारते हैं। मनु महाराज ब्रह्मा व्रत में राज करने लगे। मनु महाराज की 3 पुत्री हुई है, आकृति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का लग्न शादी कर्दम ऋषि से हुई है। उनके कपिल मुनि हुए हैं। कपिल महामुनि ने माता देवहूति को तत्व ज्ञान दिया है। विदुर जी को आश्चर्य हुआ है कि माता को किस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया। कपिल महाराज की कथा सुननी है, ऐसा मन हुआ है उनका कि कैसे हुआ। कपिल महाराज कौन थे, कर्दम मुनि कौन थे और उन्हें कपिल मुनि कैसे हुआ। कर्दम मुनि, कर्दम, दम मतलब इंद्रियों पर जो दमन करता है वह। तो कर्दम ऋषि ने इंद्रियों को अपने वश में किया है। वह सरस्वती नदी के किनारे तप करते हैं। कर्दम ऋषि, उन्होंने संयम रखा है, इंद्रियों पे संयम है। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की है। उनको मुनि जितेंद्रिय, उन्होंने इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है। आप सब मालिक है, इंद्रिय आपकी नौकर है। जो मालिक नौकर के अधीन रहता है वह बहुत दुखी होता है। नौकर जहां कहे वहां जब जाए या बिल्कुल उनके अनुसार करे तो आप बहुत दुखी होंगे। आपको जहां जाना है वहां उनको जाना है। आपको जाना है भगवान के चरण में, आंख भगवान में रखो। आंख को जहां जाना है वहां आप मत जाओ, वहां आपका मन नहीं जाना चाहिए। आंख का संयम रखे, जीभ का संयम रखिए, बहुत सुख मिलेगा। संयम। कर्दम ऋषि जितेंद्र हैं, वही भक्ति कर सकता है, क्योंकि इंद्रिय आपको भक्ति करने नहीं देगी। वह तो कहेगी कि भाई ये करो, ये देखो, ये सुनो, ये बोलो, वही भक्ति कर सकता है। एक संत कहते थे कि भारत की दशा तब से बड़ी है जब लोग बाहर का रेडीमेड खाने लग गए, होटल में खाते हैं, बाजार की वस्तुओं में खाना। बाजार की वस्तुओं में अलग अलग दृष्टि लगती है, दृष्टि दोष होता है, सबकी आंखें शुद्ध नहीं होती। बाजार का मत खाओ या कम से कम खाओ। बाजार में स्वच्छता दिखेगी, आप जाएंगे रेस्टोरेंट बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है, घर से भी अच्छा दिखता है, एम्बियंस जिसे कहते हैं, अनुभव अच्छा रहता है, और दृष्टि सबकी अलग अलग होती है। बाजार का खाना लगे जीभ बिगड़ी तो जीवन बिगड़ा है। सिनेमा देखा, मूवी देखने लगे तो आंखें बिगड़ी है, मन जीवन में संयम नहीं रहा, जीवन बिगड़ गया है। जो जितेंद्रिय है वही भक्ति कर सकता है। जहाँ संयम है वही ज्ञान हो सकता है। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो इन बातों को बिल्कुल अपने मन में लाइए, है कि नहीं। अगर मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर अगर छोटा सा छेद हो जाए तो क्या होगा? सारा पानी बह जाएगा। अब शरीर रूपी घड़े में अगर आप ज्ञान और भक्ति को रखना चाहते हो, पानी भरना चाहते हो ज्ञान रूपी,
तो आपको इंद्रियों के छेदों से रोकना होगा। अगर छेद हो गए, आप इंद्रियों के दास हो गए, तो न ज्ञान न भक्ति नहीं रुकेंगे। पूरे दिन इंद्रियों की वासनाओं में ही बीतेगा। जीभ का संयम रखिए, किससे क्या बोल रहे हो ध्यान रखिए, तभी आप सुखी हो पाएंगे। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से बहुत सुख मिलता है, मन शांत रहता है। कर्दम ऋषि जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीता है उन्होंने। अनेक वर्षों तक तपस्या की उन्होंने, भगवान के दर्शन हुए हैं। भगवान ने कहा वर मांगो, वरदान मांगो। भगवान को पूछा है क्या करूं? कर्दम ऋषि ने कहा है कि मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, मुझे आपकी तपस्या करनी है, मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए। संसार का सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है, वे भी संसार का सुख मिलते हैं। भगवान का भक्ति भगवान के लिए करो। मुझे ऐसा करो कि मुझे पिताजी की मुझे आज्ञा है कि आप शादी करो, लग्न करो। कर्दम ऋषि ने कहा इसीलिए मैंने तप किया है, लग्न करने की इच्छा तो है, पर मैं घर पे ही सत्संग मांगता हूँ आपसे। मैं काम पत्नी नहीं मांग रहा, मुझे धर्म पत्नी दीजिए। हमारे ऋषियों ने स्त्रियों को धर्म पत्नी माना है। स्त्रियां भोग का साधन नहीं है, स्त्रियां भक्ति का साधन है। स्त्रियां काम पत्नी नहीं है, स्त्री धर्म पत्नी है। कन्यादान का जब संकल्प होता है, कन्या के पिता जमाई जो हैं उनको दामाद को सावधान करता है कि मैं अपनी पुत्री आपको दान करता हूँ, मैं ये अपनी पुत्री आपको भोग के लिए नहीं, धर्म पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए दान करता हूँ। इस तरह से सावधान किया जाता है। संस्कृत का जो श्लोक है उसके अनुसार वह कहते हैं कि जिस तरह लक्ष्मी जी को नारायण को समुद्र देव देते हैं दान में, वैसे ही मैं आपको दान देता हूँ। वह भोग के लिए नहीं, विलासी जीवन के लिए नहीं, धर्म पूर्ण जीवन के लिए। इस बात का याद रखना, मेरी कन्या आपकी धर्म पत्नी है, काम पत्नी नहीं है। स्त्री धर्म का साधन है, वही धर्म का पालन कराने के लिए ही। जो धर्म का पालन नहीं है उनको स्त्री की बहुत जरूरत है। अकेली स्त्री धर्म का पालन नहीं कर सकती और अकेले पुरुष भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है, स्त्री ने ही स्नेह स्वरूप है। स्त्रियों में बहुत स्नेह होता है। आप देखेंगे कि हमेशा स्त्रियों में स्नेह बहुत है। बच्चों को माँ ही बड़ी कर सकती, पिता बड़ा नहीं कर सकता। पैसा दे सकता है पिता,